आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द साइज ऑफ एटम्स जनरली वेरी इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाई डज इट वेरी दिस वे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट इन दिस इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक पीरियड है हमारे पास सपोज पीरियोडिक टेबल का, उसमें जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो तब साइज ऑफ एटम्स पे क्या इफेक्ट आता है, साइज ऑफ एटम्स कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा साइज ऑफ एटम्स जो है वो जनरली डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, क्योंकि सेम पीरियड में हमारे पास सेम पीरियड होता है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, सेम शेल प्रेजेंट है, सेम शेल प्रेजेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। सेम शेल के अंदर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा सपोज आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसी शेल में ऐड हो रहे हैं हमारे। सपोज एक ये था हमारे पास एटम और सेकंड एटम हमारे पास ये इक्वल डिस्टेंस पे है हमारे। इस केस में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में और यहाँ पे एक ही था इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा सेम पीरियड में। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, राइट साइड मूव करने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीजेस। जबकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो लेस हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट था, तो इस पे कम पुल लगेगा, पुलिंग फोर्स जो होगा न्यूक्लियस का वो कम होगा, इसीलिए इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू जब हम राइट साइड मूव कर जाएंगे। दैट मीन्स हमारा राइट साइड मूव करने पे साइज ऑफ एटम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन सेकेंड पार्ट में पूछा है what happens to the metallic character of elements as we move from left to right in a period of the periodic table। सेकेंड पार्ट में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक पीरियड में, तो वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है जनरली हमारा, अगर मैं बात करूं मेटालिक कैरेक्टर की, कैरेक्टर, तो इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हमारी मेटालिक कैरेक्टर होती है, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी हमारी डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके पास लीस्ट टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वेराज यहाँ पे जो एलिमेंट या एटम प्रेजेंट होगा उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्योंकि इस वाले सपोज यहाँ पे x है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास z है, तो x और इसके ऊपर कोई पीरियड था हमारा, इसमें हमारे पास यहाँ पे सपोज y था,
तो x की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बहुत इजीली y में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है जो लास्ट हमारा ग्रुप होता है दैट इज नोबल गैसेस ग्रुप। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, x जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके x प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। और ये जो x प्लस होगा इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। और जैसे अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट था A, तो ये हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये Z की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। दैट मीन्स A जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो A विल बिकम A नेगेटिव और इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स हमारा A नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम A को चाहे कि A जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, A इलेक्ट्रॉन लूज करके A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए B की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि इसके पास A के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए जो हमारे राइट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, वेयर एज जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हमारी मेटालिक कैरेक्टर होती है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और राइट साइड में कम होता है। दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा और साइज भी हमारा डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।